मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज का लेक्चर होगा राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है जिसका नाम है राजश्री योजना, जो राजस्थान सरकार ने 2016-17 के बजट से शुरू करी थी और अब तक भी चल रही है और शायद ये फ्यूचर में भी चलती रहेगी। और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। योजना के शुरू होने की बात करें तो ये योजना 2016-17 के बजट में शुरू की गई थी और ये 31/5/2016 को मिडनाइट के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो लड़कियां पैदा हुई है, गर्ल्स, उनके लिए शुरू की गई थी कि ये एक कट ऑफ डेट है। इसके बाद में पैदा हुए बच्चों को ही, लड़कियों को ही, गर्ल्स चाइल्ड को ही ये योजना का फ़ायदा मिलेगा। मिडनाइट का मतलब 12 बजे बाद में, मतलब 1/6/2016 की डेट के अंदर बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए, इसके बाद के बच्चे। दूसरा पॉइंट देखें हम, राजस्थान सरकार की ये योजना के माध्यम से बालिका को 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना में 6 किस्तों में दी जाती है और 50,000 रुपये की कुल राशि उसको 50,000 रुपये की मिलती है, जो उसकी जन्म से लेकर के, जिस दिन जन्म होता है उस दिन से पैसे पहली किस्त मिल जाती है उसी दिन, और तब से लेकर के उसकी 12वीं कक्षा, जब तक लड़की 12वीं कक्षा तक होती है तब तक उसको यह योजना दी जाती है टुकड़ों के अंदर। इस योजना के अंदर बाद में एक संशोधन किया गया था, वो था जन आधार कार्ड का, कि यह योजना उन्हीं बच्चियों को मिलेगी जिनका जन आधार कार्ड के अंदर नाम है। ये जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अब सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया था। 2016-17 के अंदर जन आधार कार्ड नहीं था, तो ये केवल आधार कार्ड के आधार के ऊपर ही मिल जाती थी, लेकिन अब जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान मूल निवासी होनी ज़रूरी है। बच्ची है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी ज़रूरी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे वो राजस्थान की मूल निवासी है लेकिन उसका जन्म है वो राजस्थान के अंदर ही होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। राजस्थान के अंदर उसका जन्म होना चाहिए। चाहे वो राजस्थान की है, राजस्थान से बाहर जन्म हो गया तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसका जन्म राजस्थान में ही होना ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि बच्ची का संस्थागत प्रसव होना चाहिए। संस्थागत प्रसव का मतलब हम समझें तो जो सरकार की गाइडलाइन निर्धारित है प्रसव के लिए कि उसकी माता है, उसको सभी टीके लग गए प्रसव से पहले, उसके बाद में बच्ची को भी सारे टीके लगे हैं नियमानुसार, और उसका प्रसव भी नियमानुसार हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर नियमानुसार हुआ है, हॉस्पिटल में ही होना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, उसके बाद में ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। और इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, प्रशासनिक जो संस्था है इस योजना को चलाने वाली, वो महिला एवं बाल विकास विभाग है। इस योजना की किस्तों के बारे में बात करें तो सबसे पहली किस्त बेटी के जन्म होने पर 2500 रुपये मिलते हैं। 2500 रुपये, देखो बच्ची का जन्म कहाँ पर होगा? हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो 2500 रुपये की पहली किस्त है और दूसरी किस्त है, इसके बाद में 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500 रुपये मिलते हैं। टोटल 5000 रुपये हो गए, 2500 प्लस 2500। ये आपको मिलेंगे हॉस्पिटल के अंदर ही, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। तब चेक किया जाता है कि बेटी के जन्म के समय सारी जो नियम कानून, जो रूल्स रेगुलेशंस थे प्रसव के, वो सारे बच्ची के माता ने पूरे कर लिए हैं। मतलब टीकाकरण उसका, उनकी बच्ची की माता, उसका टीकाकरण पूरा हो गया है और हॉस्पिटल के अंदर प्रसव हुआ है। और फिर बच्ची के जन्म होने के बाद में उसके टीकाकरण, उसका कंप्लीट टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। कंप्लीट टीकाकरण होने के बाद में उसके टीकाकरण की सारी डिटेल्स अपलोड की जाती हैं पोर्टल के ऊपर हॉस्पिटल के द्वारा। उसके बाद में 2500 रुपये की दूसरी किस्त आएगी। तीसरी किस्त है पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये। अब तीसरी किस्त के बाद की जो किस्तें हैं वो स्कूल है, जो विद्यालय है, वहाँ से शुरू होंगी। ठीक है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये। इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ तक तो रजिस्ट्रेशन होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको ई मित्र पर भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, या फिर विद्यालय अपनी ओर से व्यवस्था करवा सकता है रजिस्ट्रेशन की। पहली कक्षा में प्रवेश ले लिया तो 4000 रुपये की किस्त मिल जाएगी। फिर चौथी किस्त की बात करें, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये मिलेंगे।
और 5वीं किस्त की बात करें तो कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये की राशि मिलेगी और छठी किस्त कक्षा 12 पास करने पर 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। ठीक है। अब देखो, पहली और दूसरी किस्त है ये बच्ची के जो पेरेंट्स होंगे उनके अकाउंट्स के अंदर आएगी, और जो तीसरी किस्त है यहाँ से बच्ची के खुद के अकाउंट के अंदर ये राशि आएगी। तो इसका ये प्रोसेस है, इसको एक बार और देख लो। पहली किस्त में बेटी का जन्म होने पर 2500 रुपये, 1 वर्ष टीकाकरण कंप्लीट होने पर 2500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के ऊपर 25,000 रुपये। इस तरीके से टोटल 50,000 रुपये की राशि एक बच्ची को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही अपना टॉपिक ख़त्म होता है आज का। ये एक छोटी सी योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और लगभग बहुत सारी एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है और भविष्य में भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।